मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है, डी सेक्शन के अंदर आपके पास आता है 5 नंबर का। 100% आपको क्वेश्चंस मिलेगा 2025 के लिए, जो आपको करना कंपल्सरी है। तो इसीलिए ध्यान रखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं, बोर्ड में किस टाइप से लिखते हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है 2025 के लिए। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इफ वैल्यू इज फाइनाइट देन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसमें सी ऐड नहीं किया जाता है, उसको अपन कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसीलिए आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 7 है, जिसके अंदर से अपन ले रहे हैं। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, ए से बी है, एफ एक्स डी एक्स है। आप इसका इंटीग्रेशन किया, सपोज किया dx, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आया, और लिमिट ए से बी है, तो आप पहले जी बी रखेंगे माइनस जी ए रखेंगे। ये आपके पास होता है अपर लिमिट। बी क्या है? अपर लिमिट। ए लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, बाद में लोअर लिमिट रखी जाती है। यह है डेफिनेट इंटीग्रल का मेथड। तो पहले आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, फिर लिमिट रखो। पहले तो ये हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर किस बात का ध्यान रखा जाता है क्या, कि अगर आप फंक्शन को चेंज करते हैं, फंक्शन को चेंज करते हैं, अगर अदर फंक्शन में चेंज करते हैं, फंक्शन इज चेंज देन लिमिट इज आल्सो चेंज। अगर फलन को चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज करिए। आप फंक्शन को चेंज करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 100% जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अपन प्रैक्टिस इसी बात की करें कि अपन लिमिट शुरू में चेंज कर लें अगर फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो। इन बातों का ध्यान रखते हुए डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपके पास आता है। तो देखिए, 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है क्या, 0 से पाई एक्स टेन एक्स डी एक्स अपॉन 1 ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास बोर्ड के अंदर आएगा। तो किस तरह से आपको इसको करना होगा, तो देखिए आपको किस टाइप से करना होगा। मेन बोर्ड में लिखने का ही है, मेन लिखने का ही होता है। अपन क्या सोचते हैं कि अपन पासबुक में देख के उसको देख लेंगे, देख सकते हैं, लेकिन उसको इस टाइप से नहीं लिख सकते। तो लिखने के लिए अपने को इन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने को इसके अंदर ये x आ गया, इसीलिए अपन पहले तो इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां लिखेंगे बाय प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज। जिस भी प्रॉपर्टीज का आप यूज करते हैं उस प्रॉपर्टीज को आप यहां लिखेंगे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आपको ऐसा लिखना होता है। क्या? जिस भी प्रॉपर्टीज का, जिस भी गुणधर्म का प्रयोग करना चाहते हैं उस गुणधर्म को लिखिए। लिखने के बाद अब इसके अंदर आप इसके अंदर यूज करिए। कैसे करेंगे? आई बराबर 0 से पाई, एक ही जगह पाई आ गया तो पाई लगाएंगे, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स, ये आपके पास आएगा। dx में मन लगा देना, ऐसी गलती नहीं करें। dx तो एक x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx में चेंज नहीं करना, केवल जहां जहां x है। देखो x यहां पर है, x यहां पर है, नीचे क्या है आपके पास, सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। ऐसा आपको लगाना होता है। कोई भी सवाल हो आपको ऐसा करना होता है। तो देखिए, अब आपको पता है कब लगा रहे, जब यहाँ x है। अगर x नहीं होता है तो ये बिना प्रॉपर्टीज के ही सवाल होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस चाहता है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो देखो आप इसके अंदर 0 से पाई है, ठीक है, पाई माइनस एक्स है। आपको पता है 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है, क्योंकि 10 पाई माइनस एक्स बराबर माइनस का 10x होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पाई माइनस एक्स बराबर माइनस का सेक एक्स होता है, एंड फिर 10 पाई माइनस एक्स माइनस का 10x होता है। अब यहां तक लिखने पर बोर्ड आपको 1.5 नंबर देता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में से 1 नंबर तो फिक्स मिनिमम है ही है, 1.5 नंबर तक आपको यहां तक बोर्ड में मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, सावधानी से करिएगा।
टेन 180 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है माइनस का, अपॉन से माइनस थीटा माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस है, तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए। सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये आपके पास आ गया डी एक्स। इसको देंगे नंबर 2। कौन सा नंबर दे दिया आपने? 2। अब इन दोनों को ऐड करना है ना, एड 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़े 2i इजिकल टू, क्यों? क्योंकि आपने देखा इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों सेम है, तो सेम है, लिमिट भी सेम है, तो आप हमेशा इसको ऐड करेंगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये आपके पास आया, आ गया। अब यहां पर क्या है, दोनों को ऐड किया, ये एक्स है और ये क्या है, प्लस पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये बात आपके पास आ गई। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बराबर पाई 0 से पाई टेन एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये बात आपके पास आ गई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये कंडीशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये x नहीं होता तो अपने को ये प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट करना होता है, इसीलिए ध्यान क्या आ गया। अब दो बात है यहाँ पर, साइन अपॉन कोस में चेंज कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले लूं तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब मैं यहां पर सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीपल और डिवाइड कर दूं ताकि ये 1 हो सकता है। कैसे, बराबर देखिए, ये बन गया पाई, ये 2i 0 से पाई, लिमिट ऐसा कैसा है, देखो इस टेन एक्स ऐसा कैसा लिखा, और यहां पर क्या गया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स और इंटू में dx अपॉन नीचे क्या गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, जैसा कि मैंने भी कहा यार, इसकी वैल्यू 1 हो गई। केवल मात्र आपके पास ये बचा, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई, ब्रैकेट को खोलिए, टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर क्या है, टेन स्क्वायर एक्स। जब भी टेन स्क्वायर एक्स सिंगल फंक्शन आता है, आप हमेशा इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो आप यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट। अब टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो ये सेक एक्स आ गया, आगे सेक एक्स 0 से पाई, ये 0 से पाई है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स आ गया, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई है, ये पाई को बाहर रख लो, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x 0 से पाई आपके पास है, ये कंडीशन आपके आ गई, बराबर पाई सेक पाई माइनस सेक 0 माइनस टेन पाई माइनस टेन 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस पाई माइनस 0, ये बात आपके पास आ गई। आपको पता है सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 2i बराबर क्या बना, पाई सेक पाई की वैल्यू -1, सेक 0 की वैल्यू 1, टेन पाई की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0, प्लस का पाई, ये बात आपके पास आ गए। तो पाई -2 क्या बना, ये पाई -2, तो पाई इंटू पाई -2, पाई -2, ये बात आपके पास आ गई। इस तरह से i बराबर हो गया पाई इंटू पाई -2 अपॉन 2, ये आंसर आपके पास आ गया। इस तरह से आप बोर्ड में करते हैं तो बोर्ड में आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। दुनिया की ताकत नहीं है कोई आपका मार्क्स काट ले, तो आप इस तरह से बोर्ड में जिस भी फॉर्मूले का यूज करते हैं ये स्टेप जरूर लिखें, है ना। जिस भी फॉर्मूले का आप यूज करते हैं, जैसे इसका किया, ये प्रॉपर्टीज लिखा, जैसे आपने टेन पाई माइनस एक्स लिखा, ये बातें आपने लिख दी, है ना। तो इन चीजों का ध्यान में रखते ना, ये कई बच्चे मन के अंदर ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये एक्चुअल में बोर्ड चाहता है। इस तरह से आप दोनों को ऐड किया, प्रॉपर्टीज का यूज किया, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका रीजन अपन यहाँ बता दिया, तो इस तरह से आप इसका जवाब देंगे, यही आपका इसका आंसर होगा। तो कोई भी सवाल अगर आपको मिलता है आप इस टाइप से करिए, जिस भी प्रॉपर्टीज का यूज करना है
करिए, लेकिन उस प्रॉपर्टीज को साइड में साथ साथ लिखिए। ऐसी गलती मत करो कि उसने ऐसा किया। शॉर्टकट नहीं करना है, ये शॉर्टकट का मैटर नहीं है, ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, आप करिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए और हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। कुछ ही बच्चे देख के छोड़ना नहीं है, लास्ट तक करिए, इन चीजों को देखिए, आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। तो देखिए, अब इनसे रिलेटेड सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन सवालों को करिएगा, आपकी लाइफ चेंज होगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है SW के लिए या प्रैक्टिस के लिए आप जरूर करें। 0 से π/2 log 1 क्या नाम है sec x dx 2025 के लिए आपके पास ये सवाल आ सकता है। तो आप इन सवालों को करिए। बराबर -π/2 log 1/2 नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है 0 से π/4 log 10x dx। आप इस सवाल को करिए। 0 से π/4 1 + 10x इस सवालों को जरूर करिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है -π/4 से π/4 और क्या x + π/4 अपॉन 2 - cos 2x। यही सवाल आपके जी मेंस में आते हैं, यही 12th बोर्ड के अंदर आएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे इसके अंदर से क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 0 से a dx अपॉन x + √a² - x²। पांचों क्वेश्चन आपके पास है 0 से π/2 x sin² अपॉन sin² अपॉन sin x + cos x। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप इनको 100% करेंगे। अब इसके अलावा आपके पास है क्या क्या है, देखिए 0 से क्वेश्चन नंबर 6 0 से π log 1 + cos x dx 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप इनको करिएगा। और इसके बाद आपके पास है क्या -a से a fx dx। तो इस टाइप से अपने को क्या 7वां क्वेश्चन आपके पास है 0 से 1/2 1/2 x log 1 - x dx है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 8वां क्वेश्चन आपके पास 0 से π है x क्या dx अपॉन 1 + cos α sin x है। आपको इसका प्रूफ बता देता हूं, πα अपॉन sin α आपके पास आएगा। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है नंबर 9 0 से π x ये dx अपॉन 1 - 2a cos x + a²। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बुक के अंदर तो ही है, बाकी क्वेश्चनों पे फोकस जरूर करें। 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। ज्यादा करिए और आपकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपको यही सवाल हर कंपटीशन के अंदर भी मिलेगा।